हेलो गाइस, हमारे पीछे आप ये कार देख रहे होंगे। आज इसी के साथ हमें सैन एंटोनियो का सफ़र करना है और रास्ते में रोड ट्रिप हम आपको दिखाएंगे। लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र है। ये 6 या 7 घंटे में हम तय करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए और प्रॉस्पर से सैन एंटोनियो के सफ़र पे आपको लिए चलते हैं। हेलो गाइस, हम सभी इस समय सैन एंटोनियो के लिए निकल चुके हैं। और हाउ आर यू फीलिंग परी? और ये हमारे टीम मेंबर सब। हेलो कृतिका, हाउ आर यू? हाँ, यस। मौसम जो है काफ़ी बारिश वाला भी है और ठंडा भी है। तो इस तरह से हमारा हेलो, कैसे हो? अच्छा भाई, ठीक है। चलिए, हम लोग शुरुआत कर चुके हैं और रास्ते का सीन अब हम आपको दिखाते हैं। मैं आपका होस्ट केशवनाथ, योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए अमेरिका में प्रॉस्पर सिटी से सैन एंटोनियो के सफ़र पर आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। ये पार्ट 1 हमारा प्रॉस्पर से ऑस्टिन तक होगा और पार्ट 2 ऑस्टिन से सैन एंटोनियो तक होगा। तो इसमें हम आपको रोड दिखाएंगे, रोड के किनारे खेत अगर होगा तो खेत दिखाएंगे, बिल्डिंग बनी होगी तो बिल्डिंग भी दिखाएंगे। और प्रॉस्पर और ऑस्टिन के बीच मेन डिफरेंस क्या है, भौगोलिक डिफरेंस, खास तौर से हमारे पेड़ पौधे कैसे हैं, ग्रीन ग्रास कैसा है, ये सब चीजें हम बीच बीच में आपको दिखाएंगे। और अपनी इंडिया से क्या डिफरेंस है, इस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और हमारा सफर ऑस्टिन के लिए जारी है। रोड स्ट्रक्चर आप जरूर देखिए, क्योंकि अपने इंडिया से डिफरेंस हमें करने के लिए रोड का बनावट देखना बहुत जरूरी है। और अभी हम डेलस संभाग में हैं। डेलस में ही छोटी छोटी सिटी है और प्रॉस्पर उसका एक पार्ट है। अभी हम प्रॉस्पर में ही हैं और यहाँ पर भगवान इंद्र की कृपा हुई है और लगातार बारिश हो रही है और वाइपर हमारे गाड़ी का बराबर चल रहा है। भीगी हुई सड़कों को आप देखिए, और भीगी हुई सड़कों पर जो वाहन रन कर रहे हैं हमारे आगे, उनसे एक तरह का फवारा निकल रहा है उनके टायरों से। उस फवारे का भी अवलोकन जरूर करिएगा। फवारा इसलिए बोल रहा हूं कि बिल्कुल फवारे के शेप में वो आगे पानी को, सड़क के पानी को वाइब्रेट करके फेंक रहे हैं, जिससे वाइपर पर ज्यादा लोड है। और पूरा का पूरा रोड लाइटेड है डे में भी, क्योंकि बारिश के वजह से काफी डार्कनेस है। तो आइए, हमारा ये सफर जारी है और इस समय अभी आप डेलस संभाग को ही देख रहे हैं। और जब नेशनल हाईवे पर हम आएंगे तो उसके बारे में विशेष तौर से कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे, जो वहां पर अपने इंडिया से अलग है।
अमेरिका में जो भी दूरी का मापदंड है वो माइल में है और हमारे इंडिया में किलोमीटर में है। एक तो खास तौर से मेन डिफरेंस तो यही है कि माइल एफपीएस पैमाने के अंतर्गत है और हमारे इंडिया में एमकेएस पैमाना चल रहा है किलोमीटर। तो ये मुख्य है। उसके साथ ही साथ और एक बहुत विशेष बात है, रेस्ट एरिया यहाँ पर हर 90 किलोमीटर के आसपास उन्होंने बनाया हुआ है। आइए रेस्ट एरिया का अवलोकन कराते हैं आपको। भारत के नेशनल हाईवे में इस तरह का रेस्ट एरिया का प्रोविजन हमने तो नहीं देखा है। बीच में यदि ढाबा न हो तो हमें रेस्ट रूम का भी प्रोविजन न मिल पाए। मुझे तो कुछ ऐसे ही प्रतीत होता है अपने भारत में। फिर भी यहाँ का रेस्ट एरिया देखिए, डबल सिस्टम में बाहर साइड में और डबल सिस्टम में अंदर के साइड में। ये अंदर का आप देख पा रहे हैं। डबल सिस्टम में यूं बोल रहा हूं कि लेडीज का अलग और जेंट्स का अलग, और इसी के बीच में उन्होंने कुछ मॉन्यूमेंट लगा रखे हैं जो उस रेस्ट एरिया के आसपास के क्षेत्रों का है, जिससे इस रेस्ट एरिया में आने के बाद हम वहां के सिनेरियो, वहां के टूरिज्म और वहां के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। जो इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है, आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। और इस तरह से ये रेस्ट एरिया है। अगले रेस्ट एरिया पर हम आपको बृहद तौर पर दिखाने का प्रयास करेंगे और हमारा सफर एक छोटा सा रेस्ट लेने के बाद फिर ऑस्टिन के लिए आगे बढ़ चला है। हमारे साथ अब बने रहिए। टेक्सास के इस नेशनल हाईवे में दोनों तरफ हमें एग्रीकल्चर लैंड तो दिखते हैं, पर अपने इंडिया जैसा नीम, पीपल, आम, जामुन इस तरह के पेड़ यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आते। और अब हम डेलस संभाग को छोड़ चुके हैं और ऑस्टिन के लिए अब हम आगे बढ़ चुके हैं। लगभग 200 किलोमीटर का सफर हमने तय किया है यहाँ पर। नेशनल हाईवे 6 लेन और सर्विस रोड को मिलाकर 8 लेन। तो ये पूरा का पूरा 8 लेन का सिस्टम है और नेशनल हाईवे पर कोई भी लाल बत्ती नहीं है। इस चीज को विशेष तौर पे आप देखिए। अपने इंडिया में जबकि नेशनल हाईवे है फिर भी वहां पर लाल बत्ती का प्रोविजन है, लेकिन यहां पर अब ऑस्टिन आने से पहले कोई लाल बत्ती नहीं मिलेगा। व्हीकल्स की स्पीड के कारण ये आवाज जो रोड पर हो रही है वो मैंने आपको सुनाने का एक प्रयास किया है। और अब आप देखिए कि ऊपर अब बादल तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन बारिश बंद हो गई है और थोड़ी सी विजिबिलिटी और क्लियर हुई है। डेलस संभाग में मैपल के ट्री बहुतायत में पाए जाते हैं, जिसकी हाइट 12 से 15 फीट के आसपास होती है। लेकिन यहाँ पर पेड़ों की हाइट थोड़ी बढ़कर आ रही है, अर्थात 20 से 25 फीट और 30 फीट तक के पेड़ भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये डेलस संभाग और ऑस्टिन संभाग का मुख्य अंतर अब सामने नजर आ रहा है। साथ ही साथ रोड स्ट्रक्चर वैसे ही है, 4 लेन है। किनारे वाला जो सर्विस लेन है उस लेन को लेने के बाद आपको अपने राइट साइड में इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का वर्किंग ना होकर राइट हैंड साइड का वर्किंग होता है।
सबसे किनारे लेन पर 100 से एबव स्पीड वाले व्हीकल चलेंगे। उसके बाद 100 और 70 के बीच में सेकेंड, और 70 और 50 के बीच में थर्ड, और कॉर्नर वाले लेन में जब हमारे वाहन आएंगे तो वो 50 से नीचे होंगे, वो भी माइल में। हेलो गाइस, रास्तों के बीच में रेस्ट एरिया बनता है। लगभग 60 माइल यानी कि 90-95 किलोमीटर के आगे बीच में रेस्ट एरिया बनाया जा गया है। और उस रेस्ट एरिया का आपको व्यू दिखाते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी और बीच में रेस्ट रूम है, और वहाँ पर जाकर आप हल्के हो सकते हैं। और लाइट रिफ्रेशमेंट का भी व्यवस्था यहाँ पे है। तो चलिए आपको रेस्ट रूम दिखाते हैं। सामने ये ट्रक खड़ी है, देख रहे होंगे। तो ये ट्रक यहाँ रेस्ट करेगी और इनके ड्राइवर ये आगे जाके रेस्ट रूम बना है, वहाँ पे नेचर कॉल करेंगे। और साथ ही साथ लाइट रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था यहाँ पे है। ये सामने नेशनल हाईवे, और ये रेस्ट एरिया का पाथवे अलग से दिया हुआ है जो नेशनल हाईवे से कटता है। और पहले एक बोर्ड भी आ जाता है कि रेस्ट एरिया इज़ कमिंग सच ए सच माइल। तो ये इस तरह से आप देख रहे होंगे टेक्सास और अमेरिका का झंडा। यहाँ प्रदेश का भी झंडा होता है, ज़िले का भी झंडा होता है और देश का भी झंडा होता है। तो यहाँ पे टेक्सास का झंडा यानी कि प्रदेश का, और ऊपर अमेरिका का झंडा। और इस तरह से ये रेस्ट रूम आप देख पा रहे होंगे। और ये कुछ यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हैं टू दी मोनार्च हाईवे। और यहाँ पे अच्छा खासा प्ले एरिया भी है, बच्चों के खेलने की जगह भी है। और यहाँ पे आप कुछ खा पी भी सकते हैं, और स्टॉर्म शेल्टर भी है। तो ये सारी सुविधाएं नेशनल हाईवे के बीच में सरकारी तौर पे दिया गया है, जिसका कोई भी शुल्क नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। अब आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ जो भी लगा है देखते बढ़ रहा है। और इस रेस्ट एरिया का मैं आपको बैक पोर्शन दिखाता हूँ, जहाँ पे आप आराम से बैठ के कुछ खा भी सकते हैं और लंच भी ले सकते हैं यदि साथ में रखा है तो। अदरवाइज़ यहाँ पर आइए आपको दिखाता हूँ कि रेस्ट एरिया में क्या मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे आप अपने स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करके जो चाहे आइटम ले सकते हैं। यहाँ मैनुअल सिस्टम नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे आपको पानी की बोतल और बियर, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप अपना स्केच कार्ड करिए और इस जगह पर आइटम आपके बाहर आ जाएंगे अपने आप। कुछ खोलना नहीं है यहाँ पे। जी सेटिंग अरेंजमेंट, डस्टबिन, और आप इसको शो पीस भी कह सकते हैं। और यहाँ का एक थीम है टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट का, वो भी यहाँ लगा हुआ है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं।
areas is to give drivers a break from driving and then return them to the road, rested and refreshed and alert. Each of the facilities is built around a theme relevant to the cultural history, ऑडियो सिस्टम से geological features, or natural यहाँ पर history बहुत सारी of चीजें the बताई जा रही हैं। area where it is located. The design of बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपके सफ़र को आसान बनाने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने प्रत्येक 90 किलोमीटर के अंतराल पर इस तरह के रेस्ट एरिया का प्रोविज़न किया है नेशनल हाईवे पे, जहाँ पे आप आराम से सुकून के पल बिता सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं और बियर और वाटर का भी बोतल हमने वहाँ पर देखा। साथ ही साथ इस रेस्ट एरिया के अंदर एक मॉन्यूमेंट ऐसा लगा हुआ है जिससे आपको लगेगा कि ये इस एरिया का कुछ खास आइटम है, और उसमें स्वचालित डिस्प्ले बोर्ड भी है जिसके अंदर कुछ ट्रैफिक्स के रूल्स, इस तरह की चीज़ें वहाँ आपको ऑडियो और वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास यहाँ अमेरिकी प्रशासन ने किया है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका को इंडिया से अलग करता है। ऑस्टिन टेक्सास की राजधानी है और रास्ते में यदि ऑस्टिन और टेक्सास की राजधानी पड़ती है तो वहाँ पर हम आपको वहाँ के विधानसभा को ज़रूर दिखाएंगे और साथ ही साथ कुछ टूरिस्ट स्पॉट यदि वहाँ दिखे तो उसका भी अवलोकन हम आपको ज़रूर कराएंगे। तो हमारे साथ अब आप ऑस्टिन के नेशनल हाईवे को हम छोड़ चुके हैं और अब ऐसे रोड पर हम आ गए हैं जिसको आप कह सकते हैं कि ये ऑस्टिन सिटी का रोड है। तो इस रोड पर आपको लाल बत्ती भी मिलेगी, डायरेक्शन बोर्ड भी मिलेगा और बड़े पेड़ भी मिलेंगे। सिटी के विस्तार का आधुनिकीकरण युक्त बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ बड़ा ख़ास है यहाँ का कि बिल्डिंग्स एक है और दूसरी बिल्डिंग के बीच में काफ़ी बड़ा स्पेस होता है। साथ ही साथ यहाँ पे सड़कों की जाल बेहतरीन तरह से बिछी हुई है और सर्विस लेन भी अलग है, उतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और यहाँ के व्हीकल्स 90 माइल्स पर आवर अर्थात ये मान के चलें कि लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नेशनल हाईवे पर रन करती हैं और जहां पर कोई व्यवधान नहीं होता है। बड़े सिस्टमेटिक तौर पर यहां पर व्हीकल्स का संचालन होता है। और अब आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑस्टिन सिटी का एक एक्सटेंशन है। यहां पर अब हम लोग ऑस्टिन सिटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं लगातार, और ऑस्टिन सिटी का जो भी विस्तारीकरण है और नगर विन्यास है वो वाकई में काबिले तारीफ है। हम तो तारीफ करेंगे क्योंकि हमारे इंडिया में सटे सटे मकान होते हैं और स्पेस काफ़ी कम होता है और यहाँ पर स्पेस ही स्पेस नज़र आते हैं। इस वजह से ये अमेरिका और इंडिया का विशेष डिफरेंस है कि अमेरिका अमेरिका है और इंडिया इंडिया है। भारत देश हमारा अपना देश है। हम तो चाहते हैं कि हमारा देश भी इसी तरह से डेवलप हो। यही सब सोच देखते दिखाते ऑस्टिन के विधानसभा की तरफ हम मुड़ चले हैं और ये सामने ऑस्टिन का विधानसभा है
जिसे हम आपको अगले एपिसोड में दिखाने की सोचा है। और मेरा प्रयास यही होगा कि इस वक्त आप विधानसभा के झलकियों से काम चला लीजिए। अगला एपिसोड हम इसी के बाद वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली का देने जा रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।